नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे बुकर पुरस्कार 2024 के बारे में। कब घोषणा होती है, कब प्रदान किया जाएगा और किसको दिया जाएगा, और भारत में अभी तक बुकर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है और कौन सी संस्था प्रदान करती है और कब स्थापना होती है और इसमें क्या दिया जाता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो न्यूराइज व्हाट्सएप चैनल से, न्यूराइज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आइए बात करते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसमें जो है अल्प सूचीबद्ध की गई हैं 6 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें सूचीबद्ध की गई? तो 6 पुस्तकें सूचीबद्ध की गई है। ये घोषणा कब होती है? तो 18 सितंबर 2024 को घोषणा होती है कि 6 पुस्तकों को जो है बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है और इसमें से 6 पुस्तकों में से एक चुनी जाएगी जिसको बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसमें 6 पुस्तकें चुनी गई हैं। आइए अभी बात करेंगे। जिसमें से 6 पुस्तकें, उसमें से 5 महिलाओं की पुस्तकें हैं, मतलब महिलाओं के द्वारा रचित है। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बुकर पुरस्कार है उसमें 6 पुस्तकें जो है सूचीबद्ध की गई हैं, उसमें कितनी महिलाओं की पुस्तकें हैं? तो 5 महिलाएं हैं। याद रखिए, 5 महिलाओं की पुस्तकें हैं। आप जान लेते हैं, यहाँ पे पुस्तकों की लिस्ट दी है, देख लेते हैं। एक तरफ पुस्तकें दी हैं और एक तरफ वो लेखक दिए हैं। तो पहली पुस्तक दी है जेम्स। तो जेम्स किसने लिखी है? तो जेम्स के लेखक हैं परसिवल एवरेट। ये कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। फिर दूसरी जो पुस्तक दी है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो दी है समंथा हार्ब, ये यूके की हैं। फिर तीसरी पुस्तक दी है क्रिएशन लेक। क्रिएशन लेक, तो ये किसने लिखी है? रसेल कुशनर, ये अमेरिका के हैं। फिर अगली पुस्तक दी है हेल्ड ए नोबल। तो ये किसने लिखी? एनी मिशेल्स ने लिखी है, एक कनाडा के हैं। फिर अगली पुस्तक की बात करें द सेफ कीप। तो ये किसने लिखी है? तो एल वान डेर वुडेल, ये कहाँ के हैं? तो नीदरलैंड्स के हैं। अगली पुस्तक दी स्टोन यार्ड डिवोशनल। तो ये किसने लिखी है? चार्ल्स वुड ने लिखी, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो यहाँ पे 6 पुस्तकें उनके राइटर हैं। तो यहाँ पे पूछी जा सकती है कि कितनी पुस्तकें जो है सूचीबद्ध की गई बुकर पुरस्कार के लिए। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाओं की पुस्तकें? तो 5 महिलाओं की पुस्तकें, 1 पुरुष है। तो यहाँ पे आपको ये सूची याद रखनी है। अब यहाँ से एक जो है इसमें चुना जाएगा, एक पुस्तक जो है चुनी जाएगी बुकर पुरस्कार के लिए, और जो पुस्तक चुनी जाएगी तो उसको क्या क्या दिया जाएगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये प्रदान किया जाएगा एक पुस्तक को, जो सूचीबद्ध की गई 6 पुस्तकें, उसमें से एक चुनी जाएगी और उसको जो है बुकर पुरस्कार दिया जाएगा लंदन में। कब? तो 12 नवंबर 2024 को प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो बुकर पुरस्कार है वो कहाँ पे प्रदान किया जाएगा? तो लंदन में प्रदान किया जाएगा, 12 नवंबर 2024 को प्रदान किया जाएगा। और इसमें जो है 50,000 पाउंड धनराशि दी जाती है, याद रखिएगा। अगर इंडियन रुपी में देखा जाए तो इंडियन रुपी में लगभग 52 लाख के करीब बनता जाके है इंडियन रुपी में, और ये 50,000 पाउंड दिया जाता है बुकर पुरस्कार में, याद रखिएगा। और जो शेष पुस्तकें बचती हैं, जैसे 6 पुस्तकों में से एक तो बुकर पुरस्कार दिया जाएगा जिसको 50,000 पाउंड दिए जाएंगे, और बाकी जो 5 पुस्तकें बचेंगी उनको जो है 2,500 पाउंड दिए जाएंगे, मतलब उनको भी कुछ धनराशि दी जाएगी जो सूचीबद्ध पुस्तकें की गई हैं। और ये किस लैंग्वेज में होती है? तो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा में लिखी हूँ, अंग्रेजी भाषा में लिखी हूँ। दूसरी ये महत्वपूर्ण ये बात बन जाती है, अंग्रेजी भाषा के बाद जो है यूके और आयरलैंड से प्रकाशित हुई हूँ। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, पुस्तकें उन्हीं पुस्तकों को जो है बुकर पुरस्कार दिया जाता है कि जो अंग्रेजी भाषा में लिखित हो, फिर क्या हो, यूके और आयरलैंड से प्रकाशित हुई हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, पुस्तकों, कौन सी पुस्तकों जो है बुकर पुरस्कार दिया जाता है, तो आयरलैंड और यूके से प्रकाशित हुई उन्हीं पुस्तकों को जो है बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें 2023 में, तो 2023 में किसको दिया गया था? तो आयरलैंड के पॉल लिंच थे। तो इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था 2023 में, 26 नवंबर 2023 को इनको प्रदान किया गया था बुकर पुरस्कार।
और किस लिए दिया गया था? तो उपन्यास था इनका प्रॉफिट सॉन्ग, उपन्यास था, इसलिए इनको जो है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया था। 26 नवंबर 2023 को। कहाँ के थे? तो आयरलैंड के थे, पॉल लिंच, तो इनको प्रदान किया गया था 2023 में। फिर बात करते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। तो इसकी स्थापना 1969 में हुई है। इसकी स्थापना 1969 में बुकर पुरस्कार की इंग्लैंड की एक कंपनी है। कौन सी? तो बुकर मैकोनल कंपनी है, इसने स्थापना की है। अगर बुकर पुरस्कार का पूरा नाम देख लिया जाए कि पूरा नाम क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मेन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए। सबसे ज़्यादा पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई है या किस कंपनी ने स्थापना की है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। इंग्लैंड की कंपनी है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें बुकर पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? पहला बुकर पुरस्कार तो अल्बानिया के उपन्यासकार थे इस्माइल कादरे, तो इनको जो है सबसे पहले बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये तो हो गए बुकर पुरस्कार के बारे में बात। आप जान लेते हैं भारतीय लोगों को जो है बुकर पुरस्कार कब दिया गया और कितने लोगों को दिया गया, इन बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं भारतीय लोगों की, तो 5 लोगों को दिया गया, जिसमें से भारत के 3 लोग थे और भारतीय मूल के 2 लोग, मतलब कुल मिला के 5 लोगों को दिया गया है। आइए जान लेते हैं, एक तरफ वर्ष दिए, उपन्यासकार दिए और उपन्यास दिए हैं। आइए बात कर लेते हैं। तो 2008 की बात करें तो 2008 में जो है अरविंद अडिगा को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो द वाइट टाइगर के लिए उपन्यास लिखा था, इसलिए इनको जो है पुरस्कार दिया गया था। फिर 2006 की बात करते हैं तो 2006 में जो है किरण देसाई को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो द इनहेरिटेज ऑफ लॉन्स। फिर 1997 में अरुण धरती राय को दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखिए, महत्वपूर्ण बन जाती है। आगे बात करते हैं 1981 में, तो सलमान रुश्दी को दिया गया था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था। फिर 1971 में BS नॉयपॉल, तो इन ए फ्री स्टेट, इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है अरुण धरती राय को पूछा जाता है, फिर सलमान रुश्दी को पूछा जाता है। अभी तक परीक्षाओं में काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये भारतीय लोग थे बुकर पुरस्कार पाने वाले, तो यहाँ पे भारतीय लोगों को भी पूछा जा सकता है। देखिए, जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक से वहीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे जो भी बुकर पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नुराज व्हाट्सएप चैनल से, नुराज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको निःशुल्क PDF दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।